वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही कादम, वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीही कादम। है अजब निशाने आज़म, है अजब निशाने आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। और मेरे नबी की अजमत मुलाहिजा हो, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले। यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और आला हज़रत के छोटे भाई बस्ताज़ी ज़मन फरमाते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे हौसले इश्क का आलम तो ये है, गर वक्त या चल सर तेरे कदमों पे धरा हो। गर वक्त या चल सर तेरे कदमों पे धरा हो। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जी लगा करके दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगारे आलम कुरानी मजीद के अंदर बयान फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक की ऐ लोगो, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की मुक़द्दस जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। उलमाए कराम का खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, थोड़ी देर गुफ्तगू बंद कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मेरे बंदो, मेरे रसूल की मुक़द्दस जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। परवरदिगारे आलम जल्ला मजदहुल करीम ने इस आयत करीमा में मेरे नबी की जिंदगी को हमारे लिए नमूने अमल बनाया है। मगर परवरदिगारे आलम ने नबी की जिंदगी का कोई एक हिस्सा खास नहीं किया। नबी की जिंदगी में बचपन भी है, जवानी भी है, ऐलाने नबूवत के पहले की जिंदगी भी है, ऐलाने नबूवत के बाद की जिंदगी भी है, हिजरत के पहले की जिंदगी भी है, हिजरत के बाद की जिंदगी भी है, मक्की जिंदगी भी है, मदनी जिंदगी भी है। मगर रब्बे कदीर ने यह नहीं फरमाया, ए मेरे बंदो, मेरे रसूल का बचपन तुम्हारे लिए नमूने अमल है, ये खास नहीं किया। जवानी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। अल्लाह ने यह नहीं कहा शादी के पहले की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, यह नहीं कहा शादी के बाद की जिंदगी नमूने अमल है, यह नहीं कहा हिजरत के पहले की जिंदगी नमूने अमल है, यह नहीं कहा हिजरत के बाद की जिंदगी नमूने अमल है। अल्लाह कुरान में मुतलकन फरमाता है, ए मेरे बंदो, मेरे रसूल की 63 साला जिंदगी का एक एक लम्हा तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल। सुभान अल्लाह। अब उस रसूल की जिंदगी में बचपना भी है, जवानी भी है, शादी के पहले की जिंदगी भी है, शादी के बाद की जिंदगी भी है, हिजरत के पहले की जिंदगी भी है, हिजरत के बाद की जिंदगी भी है, ऐलाने नबूवत की जिंदगी भी है, ऐलाने नबूवत के बाद की जिंदगी भी है, मक्की जिंदगी भी है, मदनी जिंदगी है। रसूल करीम की सारी जिंदगी हम बंदगाने खुदा के लिए बेहतरीन नमूने अमल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अगर मेरे रसूल की जिंदगी यकीनन आप मोहब्बत के साथ मुलाहजा करोगे तो तुम्हें बचपना गुजारने का शौर मिल जाएगा। अगर तुम अपनी जवानी गुजारना चाहते हो तो रसूल हाशमी की जवानी मुलाहजा हो। शादी के पहले की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो रसूल हाशमी की शादी के पहले की जिंदगी देखो। शादी के बाद की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मेरे आका के शादी के बाद की जिंदगी मुलाहजा कीजिए। अल्लाह की कसम कहता हूँ, फर्शे ज़मीन पर मुस्तफा का चलना, उठना, बैठना, सब कुछ हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल। बेशक बेशक। आज हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उसी रसूल की जिंदगी को हम अपने लिए तर्ज़े बंदगी नहीं बनाते हैं। आज एक बेटे को बाप से तकलीफ है, एक माँ को बेटे से तकलीफ है, एक भाई
भाई को दूसरे भाई से तकलीफ है, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से तकलीफ है, मगर अल्लाह की कसम कहता हूं तुम उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हो जिस रसूल की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। और रसूल करीम की जिंदगी के वो औरात उलट करके देखते हैं कि मेरे रसूल ने अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव किया है, अपने माँ बाप के साथ कैसा, अपने माँ के साथ कैसा बर्ताव किया है, अपने अजीजों अकारीब के साथ कैसा बर्ताव किया है, अपने से छोटों के साथ जिंदगी गुजारने का क्या मिजाज दिया है, अपने से बड़ों के साथ जिंदगी बसर करने का क्या तरीका दिया है। खुदा की कसम पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का एक रुख मुलाहिजा कीजिए, आपका ईमान ताजा होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी है, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जमीन पर हैं, सहाबा का अंजुमन लगा हुआ है, उन सहाबा में अबू बकर सिद्दीक भी है, उमर फारूक आदम भी है, तलहा जुबैर भी है, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन भी है, मौला अली हाशमी भी है, बहुत सारे अजिल्ले सहाबा बैठे हुए हैं, अजिल्ले सहाबा बैठे हुए हैं, सरकार के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं, रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बयान करते हैं तो सहाबा बहुत गौर के साथ उसे मुलाहिजा करते हैं, उसे सुनते हैं। ऐसे सहाबा बैठे हुए हैं जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। सहाबा बहुत गौर के साथ मेरे पैगंबर की नसीहत सुन रहे थे, मेरे पैगंबर के फरमूदात को मुलाहिजा कर रहे थे। इसी इस नावे मेरे पैगंबर की नजर सहाबा से उठती है, कुछ दूर पर जाती है, क्या देखते हैं एक ज़ईफा खातून है जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चली आ रही है। आप गौर के साथ मुलाहिजा कीजिए, ईमान ताजा होगा। मेरे पैगंबर की नजर नबूवत सहाबा से उठती है, उस खातून पे पड़ती है जो बहुत ज़ईफा थी, धीरे धीरे नबी की बारगाह की तरफ चली आ रही थी। अचानक मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर नबूवत उन पे पड़ती है तो मेरे मुस्तफा करीम खड़े हो जाते हैं, मेरे मुस्तफा करीम खड़े हो जाते हैं। मेरे नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खड़ा होना था, तमाम सहाबा अजिल्ले सहाबा नबी को देख करके खड़े हो गए। अब वो खातून करीब से करीब तर होती गई, करीब से करीब तर होती गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को जब अपने करीब आते देखा तो मेरे पैगंबर उस खातून के इस्तकबाल के लिए चंद कदम आगे बढ़ते हैं, चंद कदम आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो खातून मेरे नबी के बहुत करीब पहुंच गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोषे नबूवत पर एक चादर पड़ी हुई थी। मेरे नबी ने अपने दोषे नबूवत से उस चादर को उतारते हैं, जमीन पर बिछा देते हैं और ज़ईफा खातून के हाथ को पकड़ करके उस चादर रहमत पर बिठाते हैं। सुभान अल्लाह, नबी का हुस्न अखलाक मुलाहिजा हो। नबी ने उस ज़ईफा खातून को उस चादर में बिठा लिया, कुछ देर तक के खातून बैठी रही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून से बड़ी मीठी मीठी बातें करते रहे, बड़ी नरम नरम गुफ्तगू फरमाते रहे। कुछ देर गुजरने के बाद वो खातून इजाजत चाहती है चलने की। अब वो खातून जब चलने लगी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े होते हैं और उस खातून को चंद कदम छोड़ने के लिए जाते हैं। सहाबा नबी के नकलो हरकत को बगौर मुलाहिजा कर रहे थे। सहाबा ने यह भी देखा जब वो खातून आ रही थी तो भी नबी इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए थे और सहाबा ये भी देख रहे हैं जब वो खातून जाने के लिए तैयार होती है तो भी नबी इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद कदम छोड़ने के लिए जाते हैं। तमाम सहाबा इस बात को जहन के अंदर बिठा लेते हैं और खातून जब चली जाती है तो अब सहाबा के दिलों के अंदर बहुत सारे सवालात उभर रहे हैं, मगर किसी की जुरात नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही है, हौसला नहीं मिल पा रहा है कि सरकार की बारगाह में अर्ज करें कि या रसूल अल्लाह ये खातून कौन सी खातून थी। बल्कि सहाबा दबी जबानों में सोच रहे थे, ए अल्लाह ये वो तेरा नबी है जिसकी ताजीम सारी कायनात कर रही है, ये वो नबी है जिसकी ताजीम अबू बकर कर रहे हैं, ये वो नबी है जिसकी ताजीम उमर फारूक आजम कर रहे हैं, ये वो नबी है जिनकी ताजीम उस्मान ज़ुन्नूरैन कर रहे हैं, ये वो नबी है जिसकी ताजीम मौला अली कर रहे हैं। अरे ये वो नबी है जिसकी ताजीम ईसा पैगंबर ने की है, ये वो नबी है जिसकी ताजीम हज़रत इदरीस ने की है। अरे ये वो नबी है जिसकी ताजीम कमो बेश 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000 अंबियाए किराम ने की है। आखिर नबी को हो क्या गया है जो एक मामूली और ज़ईफा खातून की ताजीम फरमा रहे हैं। दिल की बात थी, धीरे धीरे अदब के साथ जबान पर आ गई। सहाबा ने बड़े अदब से पूछा था, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, ये कौन सी मुकद्दस खातून है जिसकी ताजीम के लिए आप खड़े हो रहे हैं। इतना
इतना सुनना था कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे नबूवत में चश्माने रहमत में आंसू के चंद कतरे नमूदार होते हैं और भीगी आंखों से मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुकद्दस सहाबा जानना चाहते हो ये ज़ईफा कौन थी, ये मुकद्दस खातून कौन थी? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम हम जानना चाहते हैं ये मुकद्दस खातून कौन थी। इतने में मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे मुकद्दस सहाबियों, ये मेरी रज़ाई माँ है, ये मेरी रज़ाई माँ है। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस में दूर नजदीक से आने वाले लोगों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रज़ाई माँ सगी माँ नहीं होती है। रज़ाई माँ कहते किसे हैं? अय्यामे शरीर खारिजी में अगर किसी औरत ने उस बच्चे को दूध पिला दिया तो वो औरत उस बच्चे की रज़ाई माँ कहलाती है। अब आपको मैं जुमला देना चाहता हूं, मेरे मुस्तफा करीम ने जब एक रज़ाई माँ की ये ताज़ीम की है तो अगर नबी की सगी माँ उस मकाम पर होती तो मेरे मुस्तफा किस अंदाज में ताज़ीम करते। यही वजह थी कि मेरे पैगंबर ने जन्नत को माँ के कदमों में लाकर डाल दिया और उम्मत को मुखातब करके कहते हैं, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत। सुभान अल्लाह। जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह। मेरे कौम के लोगों में आपसे पूछना चाहता हूं, आज एक माँ को अपने बेटे से बड़ी तकलीफ है, एक बेटा अपने माँ से बंटवारा चाहता है। आप तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हो, आए दिन उलमा की गुफ्तगू सुनते रहते हो, आए दिन अपने इमाम से गुफ्तगू सुनते रहते हो, दिन की बातें सुनते रहते हो, मगर आपको हो क्या गया है? आप सुनते तो बड़े शौक के साथ हो, सुनते तो बड़े शौक के साथ हो, सुनते तो बड़े हौसले के साथ हो, मगर सुनने के बाद जब घरों को जाते हो तो अपने आलिम दिन की बताई हुई बात को भूल जाते हो। मेरे कौम के लोगों कब तक ये हरकतें करते रहोगे? अगर आपने अपनी रविश नहीं बदली, अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाई, अपने अंदर तब्दीली नहीं लाई तो आज हमारी कौम किस तहाने पे खड़ी है? आने वाले दिनों में आपकी हालत क्या हो सकती है मुझसे बेहतर आप समझ सकते मेरे कौम के लोगों। वरना मुसलमान की तारीख उठा करके देखो, ईमान ताजा होता है। मुसलमान जिन शहरों के अंदर कदम रखता था, मुसलमानों के कदम की बरकत से अल्लाह उस जमीन पर इस्लाम नाज़िल फरमा दिया करता था। हजरत अल्लामा अब्दुल अली मेरठी अली रहमत रिजवान की जिंदगी का एक दौर मुझे याद आता है। वो अल्लामा अब्दुल अली मेरठी, इसे पूरी दुनिया मुबल्लिग इस्लाम के नाम से याद करती है। वो अल्लामा अब्दुल अली मेरठी जिसने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत दीन के लिए वक्फ कर दी थी। वो अल्लामा अब्दुल अली मेरठी जिन्होंने अपने रात दिन को अल्लाह और रसूल के दिन की तबलीग के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया था। उनकी जिंदगी का वो कारनामा मुझे याद आता है। एक मर्तबा हजरत अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसे इलाके से गुजरते हैं जहां की सारी आबादी गैर मुस्लिमों की थी, कुफरिस्तान थी। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस आबादी के अंदर ठहर करके, बाद रिवायतों के अंदर आता है 3 वक्त की नमाज अदा की थी और बाद रिवायतों के अंदर आता है 1 हफ्ता रुक करके अल्लामा अब्दुल अली मेरठी उस आबादी के अंदर नमाज पढ़ते रहे, उस आबादी के अंदर अजान देते रहे, उस आबादी के अंदर कुरान की तिलावत करते रहे। अल्लाह की कसम कहता हूं, अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस आबादी को छोड़ने नहीं पाते हैं कि वो उस आबादी के ताल्लुक से लिखा गया था। वो आबादी 4 लाख गैर मुस्लिमों की थी। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी की इस नमाज की ये बरकत होती है कि अल्लामा अब्दुल अली मेरठी के हाथों पर 4 लाख गैर मुस्लिमों ने दावा किया और इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए। इस्लाम की दौलत से माला माल हो जाते हैं। मेरे कौम के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी वो तारीख है, हम वो कौम है जिस कौम को देख करके लोग अपने धर्म को बदल दिया करते थे। मगर आज कैफियत क्या है? आज एक भाई को दूसरे भाई से तकलीफ है, एक बाप को बेटे से तकलीफ है। मगर सुनो, आप उस पैगंबर हाशमी का कलमा पढ़ने वाले हो
कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था, हे मेरे मुकद्दस सहाबा, क्या तुम बता सकते हो कि मुसलमान किसे कहते हैं? सहाबा दबी जबान में हाथ बांध करके पैगंबर इस्लाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। इस बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब आप ही दे सकते हैं। मेरे पैगंबर ने इतना सुना, मेरे पैगंबर मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पैगंबर ने अच्छे मुसलमान की, सच्चे मुसलमान की तारीफ की है। सच्चा मुसलमान वो है, अच्छा मुसलमान वो है, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जबान से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ न पहुंची हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आईने के अंदर झांक करके देखें, हम अच्छे मुसलमान है कि नहीं, सच्चे मुसलमान है कि नहीं। आप अपने आप को सच्चा अगर साबित करना चाहते हो तो अपने दाएं बाएं निगाहें उठा करके देख लो, क्या तुम्हारे जबान से किसी भाई को तकलीफ तो नहीं पहुंची है? तुम्हारे हाथ से तुम्हारे बाप को तकलीफ तो नहीं पहुंची है? अगर ऐसा हुआ है तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते हो, सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते हो। कुरान फरमा रहा है, कुरान के अंदर परवरदिगार फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक की है मेरे बंदो, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की मुक़द्दस जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। अल्लाह के रसूल की 63 साल जिंदगी हम बंदगाने खुदा के लिए बेहतरीन नमूने अमल है। अगर तुम अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो, अपनी जिंदगी बेहतरीन जिंदगी बनाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए बेहतरीन रास्ता यही है, तुम अपने पैगंबर की 63 साल जिंदगी को अपने लिए बेहतरीन नमूने अमल बनाना। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।